साथ होते थे उस गाने पे वो फिल्म सुपर हिट हुई और उसके बाद फिर वो उन्होंने लता मंगेशकर को लोग जानना शुरू हो गए। एक बात जो मैं भूल रहा था वो थी सैंडल के बारे में। लता मंगेशकर बहुत सैंडल को आइडलाइज करती थी। वैसे तो मोहम्मद रफ़ी करते थे, बकेश भी करते थे और उसके बाद किशोर कुमार भी करते थे और लता मंगेशकर भी उसे बहुत आइडलाइज करती थी। सैगल की बात ये थी कि सैगल जो थे उनका तलफ़्फ़ुज़ बड़ा आला था, उनको जो गाने दिए गए फिल्मी गीत वो उस वक़्त तो बहुत ही अदबी गीत होते थे, बहुत ही आप समझे कि शायरी के नुक्ता नज़र से भी वो मासूम गीत होते थे। तो उस गीतों को उन्होंने वो गाया और एक ख़ास पिच पर वो गीत गाते थे, तो वो बड़ा भला लगता था उस ज़माने में। अब तो ज़ाहिर है हमारे एक अंकल हैं वो फौत हो गए, उन्हीं से पहली दफ़ा मैंने सैगल को सुना और फिर सैगल के गीत सुने हमने, तो पता चला कि वो क्या, तो उनकी आवाज़ में एक धमक थी, वो इन सब ने उसको आइडलाइज किया। और ये 10 साल की बच्ची थी और ये कहा करती अपने बाप के सामने कि मैं तो बड़ी हुई तो मैं शादी जो है वो सैगल से करूँगी। तो उन्होंने कहा कि वो तो जब तुम बड़ी होगी वो तो उस वक्त बूढ़े हो जाएंगे। तो उसने कहा तब भी मैं उन्हीं से करूँगी। तो लता ने अगरचे सारी जिंदगी शादी नहीं की और वो इस काम में इतना गर्क हुई अपने आप को, उन्होंने 2 वजह से उन्होंने शादी नहीं की। एक वजह तो उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, उन्होंने कहा कि वो क्योंकि बड़ी थी तो उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों की शादियाँ करते और ये वो। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर मैं म्यूज़िक से उन्हें इतना लगाव था कि अगर मैं म्यूज़िक छोड़ दूँगी तो मैं किसी के साथ भी शादी करूँगी तो वो मुझ पर पाबंदियाँ लगाएगा, तो मैं तो सारा वक्त नहीं दे सकती। यही वजह थी कि आशा भोसले के मुकाबले में जिन्होंने 2 शादियाँ की, वो लता के बाद अगर कोई बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान में ख़वातीन के हवाले से है तो वो आशा भोसले का ही है। आशा भोसले के गीत उनके बराबर नहीं जाते। लता मंगेशकर ने 50,000 गाने जो थे फिल्मी गीत हर एक जुबान में रिकॉर्ड करवाए। ये एक इतना बड़ा फिगर है कि इसके मुकाबले कोई भी नहीं जाता। मोहम्मद रफ़ी भी इसके मुकाबले में नहीं जाते, उनके भी बहुत कम इसके मुकाबले में है। नूर जहाँ के भी कम है इसके हवाले से। तो है नहीं तो ये है, ये सब कुछ था। तो लता को जब ये कहा गया कि एक दफ़ा के इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आप अगर क्या अगले जन्म में अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या आप बनना पसंद करेंगी, तो उन्होंने कहा मैं सब कुछ बनना पसंद कर लूँगी लेकिन मैं लता मंगेशकर बनना पसंद नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि दोबारा सवाल तो नहीं उन्होंने किया कि क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने एनालिसिस यही किया कि इस वजह से कि जो इस काम में उन्होंने जो मकाम हासिल किया, जो दुख उठाए, जो तकलीफ़ें उठाई, जो वक्त दिया और पूरा दिन वो अगर 5 से 10 गाने एक आप खुद सोचें कि इतनी उम्र में ज़ाहिर अभी 90 साल की वो होने वाली हैं, हो चुकी हैं, तो इतने गाने उन्होंने गाए नहीं हैं, मतलब अभी पिछले 10 साल से। उससे पहले जब वो 60 और 70 और 80 की दहाई में थी, 90 में भी उन्होंने इतने नहीं गाए होंगे जितने ये 60 और 70 80 दहाई, ख़ासतौर पर 3 दहाइयाँ 60 की, 70 की और 80 की दहाइयाँ, इनमें लता मंगेशकर ने सुबह शाम गीत रिकॉर्ड करवाए, गीत गाए। और मैंने जब भी एक दफ़ा अपने वालिद साहब के साथ ड्राइव पे मैं था तो मैंने गाना लगाया तो उन्होंने सुना कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने अबू जी से काफ़ी फ्रेंड था, तो मैंने कहा वो हालांकि बड़े मजहबी आदमी थे लेकिन बहुत खुश होते थे सुनकर। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी ये जो आवाज़ है इस वक्त ये 60s की आवाज़ है, जब लता मंगेशकर इस दौर में जितने भी गीत लता मंगेशकर ने गाए उसकी आवाज़ में वो पिच थी, वो जवानी थी, वो रचाव था, वो खूबसूरती थी कि उसका बदल कोई नहीं है। उस वक़्त के अगर आप 60s के गाने सुने, एक गीत जो कटी पतंग का है वो आप सुने तो ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है। अच्छा, फिर उस ज़माने में ज़ाहिर है आपको पता है कि वो सारे कंपोज़र एक से एक अच्छा कंपोज़र, R.D. बर्मन क्या, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल क्या, आनंद जी, वो कल्याण जी, आनंद जी, S.D. बर्मन, फिर उसके बाद R.D. बर्मन, O.P. नैयर, खयाम तो 80s में 70s में आए, O.P. नैयर थे, O.P. नैयर के साथ
लता ने ओपी नैयर के साथ गीत नहीं गाया, पता नहीं उन्हें क्या बात थी, उन्होंने कोई उनकी वजह एक दफ़ा हुई शुरू में ही और उन्होंने कोई गीत ओपी नैयर के साथ। ओपी नैयर का कमाल ये था कि उन्होंने पहली दफ़ा पंजाबी फोक म्यूजिक का टच दिया अपने गीतों में। उससे पहले मास्टर गुलाम हैदर ने ये काम किया था शुरू में, मतलब 50 से भी पहले मास्टर गुलाम हैदर ने ये काम किया था, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने किया तो ओपी नैयर ने। ओपी नैयर के गीत आप सुने तो आपको पता चले। अच्छा, लता को जाहिर है ये एडवांटेज नहीं रहा, उन्होंने सारे गीत जो थे वो आशा भोसले से गवाए और दूसरी थी वो गीता दत्त से वो गीत गवाते थे ज़्यादातर अपने जो फीमेल्स के गीत थे। ये काम बहुत ज़बरदस्त हुआ और उन्होंने बहुत नाम भी कमाया। फिर एक बात हुई 70s के दरमियान में, जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आपस में चपकलिश हो गई, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई, एक किस्म की कहीं बहस मुबाहिसा भी हुआ उनके दरमियान में, और फिर वो दोनों ने 4 साल के लिए गाना छोड़ दिया। किसी जगह पर लिखा है 3 साल के लिए और किसी जगह पर 4 साल के लिए लिखा हुआ है। हुआ ये कि लता मंगेशकर का कहना था कि वो जो हम गाने, जैसे फिल्म चलती है उसकी हमें कीमत मिल जाती है, लेकिन उसके बाद रॉयल्टी भी तो होती है। तो रॉयल्टी जो है वो जैसे गाना चलता रहता है और जितनी देर वो गाना हिट होता है या फिल्म हिट होती है तो उसके फिल्म साज को उसके पैसे मिलते हैं। तो इसी तरह गाने वाले को का जब तक गाना चलता रहता है और उसकी जो रॉयल्टी है वो रॉयल्टी हमें भी मिलनी चाहिए, जैसे किसी लिखने वाले को शायर की किताब या अफसाना निगार की किताब की रॉयल्टी होती है। तो मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी का कहना था कि नहीं, जब हमें उसकी कीमत मिल गई, अब उसके बाद हमें उसकी फीस ले ली, उसका जो भी था वो मुआवजा ले लिया, तब उसके बाद हम रॉयल्टी का तो कोई नहीं बनता। अब लता मंगेशकर इस बात पे वो रज़िद होगी, उनका नहीं, और इस बात पे फिर। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब फिल्मी दुनिया में, जबकि आपको मालूम है कि बड़े मौका शनास लोग होते हैं और वो बातों को उठाते हैं और चापलूस लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने ना किसी को मौका दिया दोनों ने कि हमारे दोनों की बातों के दरमियान में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। इतने बड़े बड़े फिल्म साज, इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन, इतने बड़े बड़े अदाकार, इतने गुलकार, लेकिन इन्होंने